अब थोड़ी सी एप्लीकेशंस देख लेते हैं हम इसकी। ये देखिए, अबाउट एन एक्सिस थ्रू वन एंड ऑफ द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। ये वही सेम रॉड है, बस फ़र्क क्या है बच्चों, देखो तब हमने निकाला था इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट, अब हमें निकालना है इसके इस एंड से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट। तो एक तरीका तो ये आप थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। ये कितनी आई थी, ml²/12 है ना, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, l/2। तो आपको बस क्या करना है, m×l²/4 को ऐड करना है। तो इसमें ज़रा आप ml²/4 ऐड करो, तो क्या करना होगा, ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो बनेगा 3ml²/12, है ना। तो 3 और +1 कितना हो गया, 4ml²/12, तो 4 से 1/3 हो जाएगा। तो सीधी सीधे आंसर आ गया ml²/3। इन्होंने डेरिवेशन से किया है और मैंने थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से वर्बली करके दिखाया आपको, ठीक है। तो वो तरीका भी वैलिड है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और वैसे ना करो तो जैसे ये फर्स्ट निकाला वैसे ही कि छोटे से लैमिना के लिए निकाला, अब बिल्कुल सेम सब चीज़ें वैसी ही की हैं, बस इन्होंने क्या किया बच्चों, लिमिट चेंज कर दी है। पहले हमने लिमिट ली थी -l/2 से +l/2 तक, अब बस लिमिट कहाँ से कहाँ तक ली जाएगी, क्योंकि एक्सिस अब यहाँ है तो ओरिजिन यहीं होगा, तो यहीं से मेजरमेंट कर रहे हो, तो 0 से l। तो बस लिमिट की जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट है ना, 0 से l कर दी गई है, सिंपल। बाकी पूरा फॉर्मूला वही है एज इट इज़, m/l x² dx, ये वाला जो था, ठीक है। तो ये आपका इसके लिए निकल आया कि जब रॉड के इस एंड, मैंने बताया था ना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ऑब्जेक्ट का, सेम बॉडी का चेंज हो जाएगा अगर आप एक्सिस चेंज कर दोगे, किसके अबाउट आप उसे रोटेट करो, मतलब किसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो, तो ये एक्सिस चेंज होते ही उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। सेम बॉडी, वही रॉड है, लेकिन जब इसके अबाउट निकाल रहे थे, इसके मिडिल से जाने वाली एक्सिस के अबाउट निकाल रहे थे, तो वो आ रहा था ml²/12, जहाँ m इस पूरी रॉड का मास है और l इस पूरी रॉड की लंबाई है। लेकिन अब एक्सिस बदलते ही, अब मैं इसके अबाउट ना लेके इसके अबाउट घुमा रही हूँ इसे, यानी अभी तो मैं इसको ऐसे करके घुमा रही थी, है ना, मिडिल पॉइंट से, और इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, अब मैं वहाँ से ना घुमा के इसके वन एंड के अबाउट घुमा रही हूँ, पूरा पूरा ऐसे करके, ऐसे पूरा एक एंड के अबाउट ही घुमा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे करके यहाँ से। तो वो लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से l लगेगी, तो आपका आएगा ml²/3। इसमें ये जो केस था, आप देखो इस वाले केस में अगर हमने अभी जो निकाला था वो निकाला था, ये जो हमने माना था, ये छोटा सा एलिमेंट्री डिस्क जो मानी थी, इसके सेंटर से पास होने वाली इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस बन रही थी, वो जिसके अबाउट हमने निकाला था, जो कि क्या आ गया था, mr²/2। लेकिन अब जो ये पूछ रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट, तो इस एक्सिस को हम क्या मान सकते हैं कि इसके पैरेलल से इसके मतलब डायमीटर से जाने वाली एक्सिस है। तो डायमीटर से जाने वाली एक्सिस प्लस ये लग जाएगा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से, ये वाली एक्सिस हो गई ना डायमीटर से पास होने वाली, और हमें निकालना है इसके अबाउट। तो ये दोनों आपस में पैरेलल ही तो हैं, तो पहले तो इसका पता हो कि डिस्क का उसके डायमीटर से होकर जाने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। तो वो हमने निकाला था ना, mr²/4 निकाला था। देखो इसके लिए, डिस्क के लिए उसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²/4, ठीक है। तो हमें ये तो पता चल गया कि mr²/4 होता है। अब इसमें हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगानी पड़ेगी, तो यानी कि मास किस डिस्क का प्लस इनटू x², यानी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में हम क्या करेंगे कि इसके डायमीटर से होकर जाने वाली एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, mr²/4, और पैरेलल एक्सिस की थ्योरम लगाएंगे तो मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो मास कितना हो जाएगा, जो भी हम निकालेंगे इस वाली डिस्क का ही लगेगा मास, और प्लस इनटू x², उसको सम कर देंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी सिमिलर। तो ये मास आ गया यूनिट के लिए, ये इसका अबाउट एनी डायमीटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई करी तो ये आ गया, सॉल्व करके ये इक्वेशन बन गई। तो ये y डैश के अबाउट है। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो लिमिट अब इस केस में क्योंकि एक्सिस ये है, तो इसके लिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, इस कोने से इस कोने तक, क्योंकि आपका सिलेंडर यहाँ से यहाँ तक है, तो ये जो डिस्क फॉर्म होंगी ना, वो यहाँ से यहाँ तक की मानी जाएंगी, यहाँ से यहाँ तक की तो होंगी। तो लिमिट हो गई -l/2 टू +l/2, ये आ गई। और मैंने बताया था कि जब -a से +a की लिमिट होती है तो नीचे वाली हटा के 0 कर देते हैं और आगे 2 लगा देते हैं, तो ये बन गया 2ml/l, और लिमिट हो गई 0 से l/2। इंटीग्रेशन किया, सॉल्व किया, कॉन्स्टेंट टर्म बाहर ले ली, x वाली अंदर छोड़ दी, इंटीग्रेशन करके ये आ गई आपकी। तो अब इसको बस सॉल्व कर दिया है, ये आ गया आपका आंसर सिलेंडर के लिए। वी विल डिस्कस अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिफरेंट शेप्स। अभी तक हमने जो डिस्कस की थी वो की थी एक रॉड के लिए और सर्कुलर रिंग के लिए, है ना। बट इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द
मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ सर्कुलर डिस्क। ये सर्कुलर डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, और वो भी किस एक्सिस कौन सी रहेगी हमारी, अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। नाउ इट्स नॉट अ रिंग, इट्स काइंड ऑफ डिस्क, ठीक है। एंड द एक्सिस ऑफ डिटर्मिनेशन इज द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो ये एक्सिस हो गई। आप इसकी अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे हैं, जैसे ऐसे घूम रही। तो बच्चों, अब हमें इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो वही चीज़ क्या करेंगे, हम स्मॉल लेंगे, है ना, स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, पूरे के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं। तो मान लीजिए ये क्या है, आपके पास एक एम, आपके पूरे जो डिस्क है उसका मास है, एंड आर उसकी रेडियस है। ये दो चीज़ें तो आपने डिस्क लिए, तो ये दो चीज़ें तो आपको पता होंगी। पास पर यूनिट एरिया निकाल लेंगे हम इसका। मास पर यूनिट एरिया क्या हो गया, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। एम टोटल मास अपॉन टोटल एरिया, तो पर यूनिट एरिया आ गया मास आपका। अब क्या है, कंसीडर अ कंसेंट्रिक एलिमेंट्री रिंग ऑफ रेडियस एक्स एंड थिकनेस डी एक्स। ये हमने एक कंसीडर रिंग मान ली, ये वाली एक्स रेडियस पर डी एक्स मोटाई की। हमेशा जो हम मानते हैं ना, वो ऐसा मानते हैं जो यूनिफॉर्म हो पूरी हमारी शेप के लिए। जैसे रिंग के लिए था, छोटा सा पॉइंट एलिमेंट मान लिया, सब जगह एक सा हो गया। इसी टाइप से रॉड के लिए हमने इस टाइप से लिया, छोटा सा ये वाला, कि इसके इसी से मिलकर ये ऐसे रख देंगे तो बना है। ऐसे यहाँ लैमिना के केस में हमने ये स्ट्रिप ली, ऐसी कई सारी स्ट्रिप से मिलकर बना हुआ ऐसे मान लिया, है ना। ऐसे नहीं कि जैसे ये लैमिना है तो यहाँ से छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ऐसे नहीं लेना होता। उसका एक पर्टिकुलर यूनिट लेना होता है, रिप्रेजेंटेटिव जो हो उसका। तो बस इसीलिए यहाँ पे ये क्या सर्कुलर डिस्क है, तो इसलिए हमने एक्स रेडियस पर डी एक्स मोटाई का इतना पार्ट, इसे हमने अपना मान लिया कि हम पहले इसके लिए निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बस फिर क्या है, फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए इसे इंटीग्रेट कर देंगे। ये देखिए, तो हमने क्या निकाला सबसे पहले, मास पर यूनिट एरिया। तो एम अपन पाई आर स्क्वायर, टोटल मास अपन टोटल एरिया आ गया। अब हमने जो एरिया ऑफ द रिंग का एरिया कितना हो जाएगा, देखो एरिया जो हमने माना है, एरिया जो ये शेडेड पार्ट है, ये है हमारा जिसे हमें कंसीडर करना है। तो इसके लिए हम एरिया कैसे निकालेंगे, आपको पता है फॉर्मूला में समझा चुकी हूँ पहले कि लेंथ इनटू ब्रेथ करते हैं। तो यहाँ पे देखो इसकी लेंथ कितनी जाएगी, 2πx, मतलब इसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो जाएगी, तो 2πx हो गई। और मोटाई कितनी हो गई, dx। तो एरिया क्या बन जाएगा, 2πx इंटू डी एक्स। तो ये आपका एरिया ऑफ द रिंग आ गया। तो इसी से करस्पॉन्डिंग आपको मास निकालना होगा। तो इस एरिया में जो आपका यूनिट एरिया का मास है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मास ऑफ द रिंग क्या हो गया आपका, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2πx dx। तो अब आपको मास पता चल गया, जो आपका एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेशन है उसका आपको मास पता चल गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू मास। तो ये आ गया मास। अभी क्या निकाला था, 2mx dx अपॉन आर स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है एम आर स्क्वायर से। अब इसको सॉल्व किया तो ये बन गया 2mx क्यूब अपॉन आर स्क्वायर डी एक्स। बच्चों आप क्या करेंगे, अब बस कुछ नहीं, अब तो बस इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट किया, लिमिट कहाँ से कहाँ लगाएंगे भाई, यहीं सेंटर पे तो माना है हमने, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए तो करना है इंटीग्रेट, क्योंकि ये रिंग यहाँ से बननी स्टार्ट होंगी। इस रिंग को मैं कहाँ से स्टार्ट मान सकती हूँ, इस सेंटर से, और ऐसे ले जाऊँगी फैलाते हुए तो यहीं तक तो आएंगी। तो इसलिए इसकी लिमिट क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक, यानी 0 to r, r जो कि इसकी रेडियस है। तो ये यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। तो ये आपका आ गया, ऐसे सॉल्व कर लिया इंटीग्रेशन को। कांस्टेंट हमको बाहर ले लिया क्योंकि गिवन डिस्क के लिए मास कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट। तो ये आपका ये आ गया सॉल्व करके। अब अगर निकालना है आपको डायमीटर के अबाउट, इसके किसी डायमीटर के अबाउट, तो वही चीज़ सेम सिमेट्री की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, किसी भी डायमीटर का सेम रहेगा। सेम प्रोसेस करेंगे, क्योंकि ये हम माने तो ये इसकी जेड एक्सिस हो गई, जो सेंटर से पास हो रही है, ये वाली जो ऐसे जेड डायरेक्शन में जा रही है, ये इसकी जेड एक्सिस हो गई। और बाकी की अगर ऐसे निकालूँ मैं इस वाले डायमीटर के लिए, तो वो आई एक्स हो जाएगा। इस वाले डायमीटर के अबाउट निकालूँ तो आई वाई हो जाएगा। अब क्योंकि सारे डायमीटर इक्वल आएंगे, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं उसके लिए, तो इसीलिए सभी डायमीटर्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, सिमिलर, सेम आएगा। तो इसलिए हमने आई एक्स का मान लिया आई है, आई वाई का मान लिया आई है। तो ये हो गया हाफ एम आर स्क्वायर, जो आई जेड है, दिस विल बी इक्वल्स टू आई प्लस आई। तो ये बन गया 2i, तो 2 का डिवाइड कर दिया, तो आई जो निकल के आया वो आया एम आर स्क्वायर बाई 4। यानी कि अब डिस्क का याद रखना है आपको कि जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, वो कितना निकल के आता है बच्चों, उसे भूलिएगा नहीं, न्यूमेरिकल्स में याद रखना होता है एम आर स्क्वायर अपॉन 2, हाफ एम आर स्क्वायर। यानी कि रिंग का कितना था,
रिंग का था सिंपली mr², है ना। डिस्क का क्या हो गया, अभी z एक्सिस की बात चल रही है, डिस्क का क्या हो गया mr²/2, ठीक है। अब डायमीटर की बात कर लेते हैं। रिंग के डायमीटर के अबाउट क्या आया mr²/2, लेकिन डिस्क के डायमीटर के अबाउट क्या आया mr²/4, यानी उसका हाफ, ठीक है। और अगर आपकी डिस्क यूनिफॉर्म ना होकर एनुअल रिंग की शेप में हो, तो एनुअल शेप मतलब कि जैसे इतना पार्ट मान लीजिए निकला हुआ है और यहाँ से यहाँ तक का ये एनुअल रिंग है, उसके लिए अगर आपको निकालना हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि ना तो प्रॉपर रिंग है और ना प्रॉपर डिस्क है, यानी बीच का ये पार्ट हॉलो हो गया, तो क्या बनेगा, तो ये आएगा निकल के आपका एनुअल रिंग, उसके आउटर रेडियाई हो गई स्मॉल, इनर रेडियाई हो गई स्मॉल आर और आउटर हो गई कैपिटल आर। तो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन विल बी गिवन बाई, कितना निकालेंगे हम, आर से, आर के लिए इसे क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, और जो नीचे डिस्टेंस आएगा इसी वाले फॉर्मूले को एक्सटेंड किया है बस, तो उसमें हम क्या कर देंगे, ये जो ऊपर इसका निकाला है ये, तो ये क्या हो जाएगा, आर की जगह r² - r² लगाएंगे हम, तो ये आपको सॉल्व होकर ये आ जाएगा निकल के, ठीक है। अब नेक्स्ट केस जो है देखो, अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो शेप है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। अब हम सॉलिड सिलेंडर का निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब कौन से एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं हम, तो हमें जिस एक्सिस के अबाउट अभी हमें डिटरमाइन करना है दैट इज द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स बेस, या वी कैन से पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड पैरेलल टू द लेंथ, ठीक है। ये हमारा सिलेंडर है जिसकी लेंथ कितनी है, L लेंथ है, और ये कैपिटल R उसकी रेडियस है, तो ये आपका एक सिलेंडर फॉर्म हो रहा है। अब इसमें आप देखिए ये सॉलिड सिलेंडर लिया है, तो अगर इसके हम छोटे छोटे ऐसे कट करेंगे तो हमें क्या मिलेंगी, डिस्क मिलेंगी ना, इस टाइप से डिस्क मिलेंगी ना। तो डिस्क का अगर हम केस देखें तो ये कौन सा केस बन रहा है, डिस्क के सेंटर से उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो गया। अगर हम एक डिस्क को कंसीडर करें, जो हमने अभी जस्ट अभी निकाल के दिखाया था आपको, इसमें ये डिस्क का ही तो निकाला था हमने, तो वो कितना निकल के आया था mr²/2। तो वही सेम केस तो हुआ ये कि डिस्क है और उसके सेंटर से उसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है, आपको इस एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इस डिस्क का वही केस आ गया। तो इस डिस्क का यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, वही जो इसका रहा था, दैट इज mr²/2, ठीक है। तो इसी जैसे आप मान लो कई सारी डिस्क है तो सबका यही रहेगा, यानी ओवरऑल सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रेस्पेक्ट टू द एक्सिस पैरेलल टू इट्स लेंथ एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर विल बी mr²/2, यही रहेगा सिलेंडर का भी, क्योंकि सिलेंडर को हम छोटे छोटे डिस्क से मिलकर बना मान रहे हैं, और डिस्क का किसी भी डिस्क का उसके सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी जो परपेंडिकुलर है उसके प्लेन के, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr²/2। तो हमारे सिलेंडर का इस केस में कि व्हेन यू वांट टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस passing through its center and it is parallel to the length of the cylinder will be equals to mr²/2. Now next case is we want to determine the moment of inertia of a solid cylinder about an axis perpendicular to its axis of cylindrical symmetry and passing through its center of mass। तो देखो सेंटर ऑफ मास इसका सेंटर में यहाँ आएगा, तो अब ये कौन सी एक्सिस कह रहे हैं, जो इसके परपेंडिकुलर है लेंथ के, यानी एक्सिस ऑफ सिलेंडर कौन सी हुई, एक्स डैश, जिसके अबाउट अभी हमने निकाला था वो एक्सिस ऑफ सिलेंडर कहलाती है। तो अब हमें जो निकालना है ना, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस है, लेकिन एक्सिस सिलेंडर की जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर है, यानी कि ये वाली एक्सिस। तो अब इस केस में हमें निकालना है मोमेंट ऑफ, देखिए नेक्स्ट क्या है, अब हम निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्फेयर के लिए जो कि सॉलिड स्फेयर है। तो सिमिलरली वही करेंगे हम, इसका किसी भी डायमीटर के अबाउट निकाल रहे हैं, सॉलिड का मान लो ये जो डायमीटर है ए बी, इसके अबाउट हम निकाल रहे हैं। तो सेम हम वही करते हैं कि एक हम कुछ इसका एलिमेंट मान लेते हैं, उसका रिप्रेजेंटेटिव, उसके लिए निकालते हैं, फिर पूरे के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसमें हमने बच्चों ये माना है, यहाँ पर एक्स दूरी पर, यहाँ एक्स डिस्टेंस पे हमने ये स्लाइस निकाली है ना, जिसकी मोटाई है dx, एक्स दूरी पर, सेंटर से एक्स दूरी पर dx मोटाई की हमने ये स्लाइस काटी है। सॉलिड स्फेयर है हमारा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता करना है, इस ए बी एक्सिस, ए बी इसका डायमीटर है, इसके अबाउट। तो इसके लिए देखो सीधे सीधे क्या लगेगा, ये पूरा स्फेयर था, इस स्फेयर को जब आपने स्लाइस में कट किया तो आपको जो कट मिलेगा, स्लाइस जो मिलेगा वो क्या होगा, एक डिस्क की तरह ही तो होगा। मान लीजिए जैसे ये बॉल है ना, ये सॉलिड स्फेयर है ना, इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, ये जो डायमीटर की एक्सिस जा रही है ना इसके अबाउट,
इस टाइप से मान लो ऐसे घुमा रहे हैं, तो आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम क्या करेंगे, है ना, इसके अंदर इसका सेंटर होगा, तो हमने सेंटर से x दूरी पर यहाँ पर सपोज एक कट लगा के स्लाइस निकाली। अब चूंकि ये सॉलिड है तो जब आप स्लाइस निकालोगे तो वो भी एक एरिया होगा उसमें, सॉलिड है तो रिंग तो होगी नहीं, तो बस इसमें वही करना है। तो वो जो डिस्क निकल रही है ना, स्लाइस जो निकल रही है, इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे, देखो एक्सिस ये है जिसके अबाउट आपको निकालना है, डिस्क ये है, तो इसका केस कौन सा बनेगा डिस्क का, कि डिस्क के सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जो कि परपेंडिकुलर है डिस्क के प्लेन के। तो उसका फॉर्मूला होता है ½ mr²। ये हमने डिस्क में सीखा था, तो बस आपको वही करना है। अब सीधे सीधे हमें क्या करना है, ½ mr² निकालना होगा इसके लिए। ½ mr² मतलब इस डिस्क, ये जो स्लाइस निकालना है इसका मास निकालना होगा, ठीक है, और इसका डिस्टेंस इस एक्सिस से एक्स है, तो हाफ मास और x² हो जाएगा इस स्लाइस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर इंटीग्रेट कर देंगे उसको, तब आपका पूरा होल स्फेयर के लिए निकल आएगा। तो अब कैसे करेंगे, हम अब शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, यूनिट वॉल्यूम का मास, मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि डेंसिटी निकाल देंगे हम, सो दैट हमें इसका स्लाइस का जो वॉल्यूम है ना, उससे एसोसिएट कितना मास आ रहा है हमें वो पता चल जाएगा। तो बस वही वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है, 4/3πr³। तो डेंसिटी यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो ये निकल के आ गया। तो ये टोटल, ये जो निकला है आपका डेंसिटी ऑफ स्फीयर मतलब यूनिट वॉल्यूम का मास निकला है। और आपको कितने वॉल्यूम का निकालना है, ये जो पूरा स्लाइस है इसका जो वॉल्यूम है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट, और अगर लेंथ और ब्रेथ दे रखी है यानी कि आपको एरिया गिवन है, तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। तो बच्चों एरिया यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, देखो सरफेस एरिया ऑफ स्लाइस का कैसे निकालेंगे हम, πr² - x²। देखो r यहाँ रेडियस यहाँ तक जा रही है ना, तो ये r हो गया, तो πr² माइनस इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग पार्ट क्या रहेगा, तो हमारा इस मतलब πr² में से πx² माइनस कर देंगे, तो आपका जो स्लाइस बन रही है उसका आपको एरिया मिल जाएगा। तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इंटू dx, क्योंकि ये dx मोटाई का है, तो वही एरिया इंटू हाइट कर दिया, तो आपको वॉल्यूम मिल गया। तो मास कितना आ गया, ये वॉल्यूम आ गया। जब यूनिट वॉल्यूम का मास इतना है तो इतने वॉल्यूम का कितना हो जाएगा, दिस इंटू दिस, तो आपको टोटल मास आपको पता चल गया। अब जब आपको मास पूरा पता चल गया आपके स्लाइस का, तो अब उससे पास उसका जो डायमीटर है स्फेयर का AB, उसके अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या फॉर्मूला लगेगा, इसमें लगेगा केस वो वाला कि डिस्क के सेंटर से पास होने वाली एक्सिस परपेंडिकुलर जो है डिस्क के, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ½ mr² होता है। तो ½ mr², तो मास तुमने ये निकाल ही लिया। आर क्या हो गया हमारा, आर जो हम रेडियस जो लगाएंगे यहाँ पे, जो रेडियस आएगा एक्सिस से दूरी, वो कितनी आएगी, r - x, क्योंकि ये क्या है, अगर 3D में आप सोचोगे तो ये क्या बनेगी, क्योंकि ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की तो r है ना, यहाँ तक की x है, तो सिर्फ कितनी बची, r² - x², इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, r² - x²। बस अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व होकर आ जाएगा आपका। बस अब क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होल स्फेयर का क्या हो जाएगा, अब उसे इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक के लिए करोगे, देखो लिमिट अगर हम निकालें तो इसकी क्या आएगी, यहाँ से निकाल रहे हो आप, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट है आपका, पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन ये है, तो यहाँ से +r है, ये -r हो गई इसके लिए, ये +r हो गई, ये -r। बहरहाल हम इसकी बात करते हैं क्योंकि स्लाइस हमने ये माना है। तो इसकी लिमिट बच्चों लगेगी -r से +r तक, जैसे रॉड में हमने लगाई थी ना -l/2 से +l/2 तक, वैसे यहाँ पे क्या लगेगी, -r से +r तक। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कर देंगे, स्टेप्स देखिए, वही लिमिट को माइनस वाली हटा दिए तो यहाँ ट्वाइस आ जाएगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा, ट्वाइस आ गया, लिमिट माइनस वाली हट के 0 हो गई। तो अब बस इंटीग्रेशन सॉल्व कर देना है। कांस्टेंट टर्म बाहर ले जाइए, सिर्फ जो x की टर्म है उनको अंदर रखिए, उनका आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। ये होल स्क्वायर यहाँ पे खोल दिया है हमने, एक्सपेंड कर दिया है, अब हमको ये मिल गया है यहाँ पर। और अगर ये अबाउट टेंजेंट निकलवाए तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट टू द स्फीयर विल बी पैरेलल टू एनी डायमीटर एट द डिस्टेंस r फ्रॉम इट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी टेंजेंट मतलब किसी भी किनारे पे कोई एक्सिस है, इसकी बात कर रहे हैं, इसके अबाउट, तो वो कितना होगा, r का ही तो डिफरेंस आएगा, तो mr² जोड़ देंगे हम इस वाली एक्सिस में, फिर हम पैरेलल एक्सिस यूज़ करेंगे। तो ये वाली तो ICM हो गई, सेंटर ऑफ मास से जाने वाली, जो भी हमने निकाला था इस केस में, ये सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट ही तो निकाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें इसका, तो ICM हो गई प्लस mr², फिर हम पैरेलल एक्सिस से यूज़ किया तो 7/5 mr² आंसर आ गया। ये आपका स्फेयर के लिए सॉल्व हो चुकी है, कंग्रेचुलेशंस। ऐसे आप लोग के सिलेबस में एक और केस है, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फेरिकल शेल। ये स्फेरिकल शेल है, इसके लिए निकालना है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसमें देखिए सरफेस एरिया शेल का क्या होता है बच्चों, 4πr²,
ठीक है, इसके लिए आपको निकालना है। तो अब इसमें जब हम क्या करेंगे, इसमें भी हम एलिमेंट कट करेंगे और इसके डायमीटर के अबाउट हम फाइंड आउट करने वाले हैं। स्फेरिकल शेल है ये। तो बच्चों देखो, ये शेल है तो खाली बॉल जैसा समझ लो, हॉलो बॉल। तो उसका जब आप इतना पार्ट कट करोगे तो आपको जो ये एलिमेंट मिलेगा अल्टीमेटली वो रिंग की फॉर्म होगा, थोड़ी एक थिक रिंग मिलेगी आपको, है ना। तो वैसे ही करेंगे। अब इस रिंग के लिए निकालेंगे, इसका मास निकालेंगे, है ना, और ये वाला केस लगा लेंगे। रिंग के सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब रिंग के सेंटर से प्लेन के परपेंडिकुलर पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, वो सिंपली mr² ही तो होता है। तो बस हमें क्या निकालना होगा, इसका मास निकालना है, दैट्स इट, है ना, और इसकी रेडियस। तो बस इतना आपको करना है। शुरू हो जाते हैं। ये हमने एलिमेंट्री एरिया मान लिया है। अब इसका ये क्योंकि सॉलिड नहीं है, हॉलो है, तो रिंग है, तो इसका हम कैसे थीटा की फॉर्म में निकालेंगे हम इसको। वही टोटल एरिया कितना हो गया, सरफेस एरिया 4πr² होगा शेल का। तो मास पर यूनिट एरिया कितना आएगा, टोटल मास अपॉन टोटल एरिया। तो ये आ गया आपका। अबाउट इट्स डायमीटर अगर निकालना हो आपको तो हम क्या करेंगे, देखो, कंसीडर अ थिन एलिमेंट ऑफ द शेल लाइंग बिटवीन टू प्लेन्स AC एंड BD, ओके, परपेंडिकुलर टू डायमीटर PQ एट डिस्टेंस x एंड x + dx हो गया। थोड़ी मोटाई भी तो है, तो x + dx तक हो गया ना। फ्रॉम O दिस एलिमेंट इज अ रिंग ऑफ रेडियस AX एंड विड्थ AB। इसकी रेडियस ये हो जाएगी, ये वाली, है ना, और विड्थ कितनी हो गई, ये dx मोटाई हो गई इसकी, ठीक है। ये रेडियस हो गई इसकी AX। तो आपको बस ये रेडियस चाहिएगी निकालने के लिए। शुरू करते हैं। देखो क्या क्या मेहनत करनी होगी। इसका मास कैसे निकालोगे आप, 2πAX, है ना, इंटू AB और m/4πr। इसका पूरा मास निकालिए इससे एसोसिएट, यानी यूनिट का पता चल गया तुम्हें कितना है, m/4πr²। तो इसका कितना होगा, 2πr इसकी सरकमफ्रेंस रिंग की, तो 2πr रेडियस क्या थी, AX, और मोटाई कितनी थी, AB, यानी dx जो मानी है आपने। तो AX की वैल्यू निकालो। AX कैसे निकालोगे, इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में देखो, AX कैसे निकालोगे, ये चीज़ कैसे निकालोगे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये r sin थीटा नहीं हो जाएगा। इस वाले से देखो, ये r cos थीटा हो जाएगा, सॉरी, है ना। तो ये AX आ जाएगा आपका r cos थीटा, और OX कितना हो जाएगा, OA sin थीटा, यानी r sin थीटा। तो आपको दोनों चीज़ें पता चल गई। dx, तो dx कितना हो गया, ये x हो गया, तो dx कितना हो गया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। dx अब निकाला है हमने थीटा की टर्म्स में, तो dx x जब r sin थीटा, तो dx क्या हो जाएगा उसका, r cos थीटा d थीटा। dx अपन d थीटा की r cos थीटा आ गया, तो dx की अल्टीमेट वैल्यू क्या आ गई, AX d थीटा। तो ये आपने, अब मास ऑफ द रिंग क्या हो जाएगा, हमने वही 2π सरकमफ्रेंस यानी रेडियस, मोटाई, तो ये टोटल एरिया हो गया इंटू मास पर यूनिट एरिया। तो अब आपको टोटल मास पता चल गया। अब क्या, आप तो सीधे सीधे सादा फॉर्मूला mr² लगाना है। m पता चल गया आपको, रेडियस क्या बनेगी यहाँ पे, r² - x²। तो ये आपका आंसर आ गया। बस अब ये उसके लिए, रिंग के लिए निकला है, एलिमेंट्री के लिए निकला है। पूरे के लिए निकालना है तो -r से r पर इसे इंटीग्रेट कर देंगे, बिल्कुल जैसे पहले करते आए हैं, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये सारी जो भी हमने एप्लीकेशंस दिखाई हैं इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के, अलग अलग शेप्स की, आपको ये खुद से करके सीखनी है प्रैक्टिस से। और बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इनमें, सिर्फ अल्टीमेटली करना है क्या है, एलिमेंट्री मानना है, उसके लिए निकालना है, मास निकालना है, और जो फॉर्मूला है वो लगाना है सिर्फ। बाकी पूरे के लिए इंटीग्रेट करना है, दैट्स इट। इतना सा काम है सिर्फ। कोई भी शेप देते हैं आप, किसी के लिए भी निकाल लोगे। हमने जो डिस्कस किया वो किया रॉड के लिए, और उसके बाद लैमिना के लिए, रेक्टेंगुलर लैमिना के लिए किया, सिलेंडर के लिए किया, स्फेयर के लिए किया, और शेल के लिए किया।